अंडर आता है हमारा स्टोमक और स्प्लीन, आमाशय और प्लीहा। तो बुलाएं इनको, तो बुला लें इनको पृथ्वी तत्व को। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात, श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात, श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात, श्री पृथ्वी माता नमो नमः, या पृथ्वी देवता नमो नमः, जो आप कहना चाहें। और इनके अंदर 2 आर्गन और 2 ही गुरु आते हैं। आर्गन में आमाशय और स्प्लीन, गुरुओं में अब्राहम और मोजेस, ये 2 आते हैं। अब हमें किससे मिलना है? पहले हम मिलेंगे अब्राहम जी से। कहाँ रहते हैं? आमाशय में। तो वही रहेगा, हमने बुला लिया, हम पहुंच गए यहाँ। तो ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्वा साक्षात श्री आमाशय नमो नमः, स्टोमक नमो नमः। फिर वहां कौन है? अब्राहम जी, उनसे मिलो। ओम तमेव साक्षात श्री अब्राहम नमो नमः, ओम तमेव साक्षात श्री ढम नमो नमः। ये उनका बीज अक्षर है, ये उनकी पावर है, ये जो माँ ने दी है उनको, जो उनकी डिग्री है, उनका गोल्ड मेडल है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो इस चीज के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। अब दूसरा कौन है? मोजेस, स्प्लीन के ऊपर बुला लीजिए उनको भी। कहाँ जाना है मोजेस को मिलने? वो कहाँ रहते हैं? स्प्लीन में। ओम तमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्वा नमो नमः, साक्षात श्री स्प्लीन नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री मोजेस नमो नमः, साक्षात श्री अणम नमो नमः, टाठा डाढ़ा अणा अणा अणम नमो नमः। पहुंच गए इनके पास भी। अब दोनों के पास हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में जो बाधाएं आती हैं वो हमें आशीर्वाद कर सकते हैं, थोड़ा उनके बारे में डिस्कस कर लें। फिर हम एक बात कहना चाह रहे हैं, इनके पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं बाधाओं के, परंतु हम वो बात यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमें टाइम भी देखना है। तो हमारा जो पेट संबंधी जो प्रॉब्लम है, आमाशय में भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, कारण तो फिर लंबा हो जाएगा, कारण तो आप बाद में बताएंगे। थोड़ा सा बता भी देते हैं, एक बार हमने बीच में पहले जिक्र आ चुका है गैस बनने का। हमारे यहाँ पेट में यानी अमाशय में एसिडिक अल्कोहलिक एसिड बनता है, वही खाने को एक बार पका लेता है, और जब वो अगर वो छोटी आंत में चला गया तो जलन होगी। तो कुदरत ने इसका एक नियम बनाया है, इधर लीवर और गाल ब्लैडर मिलकर अल्कलाइन बनाते हैं, और ये दोनों हमारी जुड़ना में उसमें आके ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, इधर से खाना आता है, उधर से वो आता है, एसिड आता है, खाने में एसिड मिला हुआ है, तो वो दोनों मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसको आपस में मिटा देते हैं, वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ठंडा होता है, ये गर्म होता है, दोनों मिलकर सम बन जाता है। और फिर छोटी आंत में जाएगा तो वो इसको बड़े प्यार से अन्न के साथ स्वाद लेते हुए इसका रस निकाल लेगी, जो हमारे शरीर को चाहिए। और जो बाकी फोकट सामान बचेगा या जो वेस्ट है, उसको बोलेगी अच्छा भाई छोटी आंत अब आप ये बाकी आप संभालो, तो वहां से निकल के ये इधर जाता है। और छोटी आंत ये एक्चुअली पेस्ट होता है, लिक्विड होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा लिक्विड है, मूव करता रहता है। तो वो जब बड़ी आंत में पहुंचता है वो लिक्विड, तो उसमें से पानी खींच लेती है और वहां से वो सॉलिड बनना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर पानी इतना खींच लिया जाता है कि वो उनको कब्ज हो जाता है, सॉलिड हो जाता है स्टूल। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि बड़ी आंत पानी नहीं खींच पा रही है और वो लूज मोशन लग जाते हैं। ये कई कारणों से होता है, भोजन के कारण होता है, हमारी स्थिति के कारण होता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये इसका ये कारण रहा है। तो इसके बाद हमारा जो इसमें आएगा डकार भी इसी में आते हैं। तो दांतों का भी समस्या इससे आती है, स्टोमक से। यहाँ एक बात और हम आपको बता दें, जो हमारी छाती में कोई गांठ बन गई या स्तन में गांठ आ गई, ये मोजेस साहब वहाँ काम करते हैं। हमने कई कई पेशेंट्स को बताया, ये सहज में भी बताया है कि कृपा करके ये जो हमारा मोजेस साहब हैं और अब्राहम है, वो हेल्प कर सकते हैं आपकी। क्योंकि हम क्यों शो रहे हैं, अगर हम एक्यूप्रेशर में इन दोनों का आह्वान करके या दोनों को जागृत कर दें उनके शरीर में, हमने वो ठीक होते देखा है, इसलिए हम इस आधार पे भी बता रहे हैं। दूसरा, इसके कारण अतिसार पेट के कारण होता है। ये भी अतिसार का मतलब जुलाब लगना या कब्ज होना। और ये आदमी ऐसा जिद्दी भी होता है, ये जिसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है वो जिद्दी हो जाता है। समझ लो जिसको, जो आदमी जिद्दी है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं रिजिड है, उसकी कृपा करके अब्राहम जी से इलाज करा दीजिए।
उसके बाद सतन रोग, ये भी इसमें हम पहले ही बोल चुके हैं। निपल्स या ब्रीस्ट के अंदर जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो इसके दोनों तरफ का एक ही काम करेगा, वो कर सकता है। और एक बात और है, यहाँ पर मोजेस की बात आएगी तब बात करेंगे आपसे। तो मसूड़ों के रोग भी इससे होते हैं, ठीक? अपच, इनडाइजेशन और पेल्पिक पेप्टिक अल्सर। एक पेप्टिक अल्सर होता है, यहाँ एक जगह होती है उसमें अल्सर हो जाता है, तो वो भी इसी से होता है। और न जाने क्या-क्या, माँ जाने, हम क्या जाने, माँ तो डॉक्टर थी। हमें तो थोड़ा जो मिला वही बता रहे हैं। इसके बाद आ जाओ मोजेस जी के पास, बुला लो उनको, शायद बुला लिया उनको तो करेक्ट। अब हम उनके उनके स्थान पे जाएँगे, किनसे मिलना है? मोजेस को मिलना है। कहाँ रहते हैं? स्प्लीन में। तो वही फिर 4 दरवाजे या 4 स्टेप या उनके 4 पहरेदार हैं, या वहाँ उस तक पहुँचने के लिए 4 रास्ते हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। 4 हर्डल हैं, बैरियर है, 4 जगह चेकिंग हो रही है, ये समझ लीजिए। तो पहला है ओम तमेव साक्षात् श्री यम साक्षात् श्री महा साक्षात् श्री रम साक्षात् श्री स्वा साक्षात् श्री स्प्लीन नमो नमः। स्प्लीन पे पहुँच गए, किससे मिलना है? मोजेस साहब से। ओके, हो सकता है वहाँ कई डॉक्टर बैठे हों। ओम तमेव साक्षात् श्री मोजेस नमो नमः। मोजेस के पास कौन-सी पदवी है? अणम। ओम तमेव साक्षात् श्री अणम नमो नमः। अब यहाँ पहुँच गए हम, स्प्लीन ये यहाँ पर होती है लेफ्ट साइड में। तो इसकी जो बाधाएँ आएँगी वो हम आपसे डिस्कस कर लें। इसके अंदर जो है ना, खून की खराबी, कोई भी किसी किस्म का भी खून की खराबी है, वो इससे ठीक होती है। अब यहाँ पर प्रजनन के रोग, वही फिर जो हमारी फर्टिलिटी है, वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद है, यहाँ एक बड़ी-सी बात हम बता रहे हैं, माहवारी या पीरियड्स की जो प्रॉब्लम आती हैं, वो इसी के कारण आती हैं। इसको ठीक कर लें तो ठीक हो जाएँगे। तो यहाँ भी वो है, यहाँ हाथ रख के मंत्र लीजिए और यहाँ पाँव पे, इस टाँग पे, लेफ्ट टाँग पे नीचे से यहाँ से शुरू करके ऐसे ऊपर नीचे मसाज कर दीजिए। या यहाँ पर यहाँ से शुरू करके, या यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ लीजिए, नाखून के दोनों तरफ से पकड़ के भी यहाँ पर मोजेज़ और मोहम्मद का मंत्र लेंगे तो काम हो जाएगा, बंद हो जाता है। या एक धागा बाँध देंगे इसके नाखून के, यहाँ नहीं, यहाँ बाँधना होता है अगली तरफ, कुछ समय के लिए यहाँ बाँध लीजिए। और नहीं तो काला बिंदी लगा दिए, काला वो चारों तरफ एक काला रंग पेन से स्केच पेन से लगा दीजिए, तो उसका असर पड़ता है। इसके बाद हो गया पेट में पानी भर जाना, वो भी इसके कारण होता है। मोटापा आ जाए, बहुत लोगों को हमने देखा वो हैवी हो जाते हैं, एक्चुअली वो खाते-पीते कुछ नहीं है, उनकी स्प्लीन गड़बड़ करके उनके यहाँ लटक जाता है, ये लटक जाता है, यहाँ लटक जाता है, पेट लटक जाता है। जो थाइज़ है वो बड़ी-बड़ी मोटी हो जाती हैं, इवन यूट्रस बाहर आ जाती है, ये भी इसी के कारण होती है। यानी अंग अपना जगह छोड़ देते हैं, और ये हमारी जो स्प्लीन है, ये मोजेस है, ये बहुत ज़बरदस्त है, कंट्रोल करके ब्रेक, श्री माता जी ने बोला था वो ब्रेक का काम करती है। तो ये जो लटक रहा है ऑर्गन अपनी जगह से जा रहा है, उसको पकड़ के वापस खींच ले, चल वापस वहीं बैठ। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। इसके बाद है, ये भूख की कमी में भी ये काम करते हैं। साँस के रोग में भी ये काम करता है, क्योंकि ये देखो हमने बात करी थी ऊपर-नीचे, इसके ऊपर कौन है? लंग्स है, तो वो इससे बात करेंगे तो वो साँस के रोग की भी ठीक करेंगे। कोलेस्ट्रॉल ये ठीक करता है। इसके बाद है चर्म रोग, कोई भी है, वो भी इससे ठीक होएगा। इसके बाद धरण, नाभि गिर जाना, वो भी इससे ठीक होता है। इसके बाद हमारा तिल्ली का बढ़ना और अनिद्रा, इससे भी अनिद्रा भी हो जाती है, क्योंकि और एक बड़ी बात है, स्प्लीन के पास ऑलवेज 50 ml खून होता है, हमेशा इमरजेंसी के लिए वो रखता है। यही हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। हमारी कुछ वीडियोज़ आई हैं जिसमें हमने इम्यून सिस्टम बढ़ा के, कोरोना काल में हमने डायरेक्ट कोरोना का नाम नहीं लिया था, हमने लिखा था इम्यून बढ़ाकर अपना रोग भगाइए। तो एक्चुअल में वो भी काम होता है, लोगों ने लाभ उठाया उसका। तो इस प्रकार आज हम, हाँ, ये एक हमारा 1 घंटा हो गया इसमें, बीच में जो बाधाएँ आई, वो माँ जाने, उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, जो होना होता है, जिस समय होना होता ही है। तो इस प्रकार स्प्लीन से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। तो स्प्लीन के ऊपर जितना भी बोला जाए उतना कम है। ये शुगर का कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करती है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। यहाँ ये आ गया याद, ये कैंसर का भी कंट्रोल करती है। किस लेवल पे है कैंसर वो बात अलग है। स्टार्टिंग में हमने करके देखा है, लोगों को लाभ हुआ है। तो कैंसर की पहली स्थिति में उम्मीद है ये काम कर जाएगा। अब लास्ट स्टेज में तो अलग बात हो जाती है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो हमें समझ में आया, जो हमें मिला, हमारी स्टडी के कारण भी मिला, तो और वो हम आप सबके साथ शेयर कर सके।